श्री परमात्मने नमः। मनुष्य का हृदय अंगूठे के नाप का माना गया है और हृदय में ही जीवात्मा का निवास है, इसलिए उसे अंगुष्ठ मात्र अंगूठे के नाप का कहा जाता है। उसका वास्तविक स्वरूप सूर्य की भांति प्रकाशमय विज्ञानमय है। उसे अज्ञान रूपी अंधकार का छूतक नहीं गया है। वह संकल्प और अहंकार इन दोनों से युक्त हो रहा है। अतः संकल्प आदि बुद्धि के गुणों से अर्थात अंतःकरण और इंद्रियों के धर्मों से तथा अहंता ममता और आसक्ति आदि अपने गुणों से संबंध होने के कारण सूजे की नोक के समान सूक्ष्म आकार वाला है और परमात्मा से भिन्न है। जीव के तत्व को जानने वाले ज्ञानी पुरुषों ने गुणों से युक्त हुए जीवात्मा का स्वरूप ऐसा ही देखा है। तात्पर्य यह है कि आत्मा का स्वरूप वास्तव में अत्यंत सूक्ष्म है। सूक्ष्म से भी सूक्ष्म जड़ पदार्थ उसकी तुलना में स्थूल ही ठहरता है। उसकी सूक्ष्मता किसी भी जड़ पदार्थ के परिणाम से नहीं मापी जा सकती। केवल उसका लक्ष्य कराने के लिए उसे संबद्ध वस्तु के आकार का बताया जाता है। हृदय दिशा में स्थित होने के कारण उसे अंगुष्ठ परिमाण कहा जाता है और बुद्धि गण तथा आत्मगुणों के संबंध से उसे सूजे की नोक के समान कहा गया है। इसी से जीवात्मा को यहाँ सूजे की नोक के सदृश बताया गया है। पूर्व मंत्र में जो जीवात्मा का स्वरूप सूजे की नोक के सदृश सूक्ष्म बताया गया है, उसे पुनः स्पष्ट करते हैं। पूर्व मंत्र में जीवात्मा का स्वरूप सूजे की नोक के सदृश सूक्ष्म बताया गया है। उसको समझने में भ्रम हो सकता है, अतः उसे भली भांति समझाने के लिए पुनः इस प्रकार कहते हैं। मान लीजिए एक बाल की नोक के हम 100 टुकड़े कर लें, फिर उसमें से एक टुकड़े के पुनः 100 टुकड़े कर लें। वह जितना सूक्ष्म हो सकता है अर्थात बाल की नोक के 10,000 भाग करने पर उसमें से एक भाग जितना सूक्ष्म हो सकता है, उसके समान जीवात्मा का स्वरूप समझना चाहिए। यह कहना भी केवल उसकी सूक्ष्मता का लक्ष्य कराने के लिए ही है। वास्तव में चेतन और सूक्ष्म वस्तु का स्वरूप जड़ और स्थूल वस्तु की उपमा से नहीं समझाया जा सकता, क्योंकि बाल की नोक के 10,000 भागों में से एक भाग भी आकाश में जितने देश को रोकता है, उतना भी जीवात्मा नहीं रोकता। चेतन और सूक्ष्म वस्तु का जड़ और स्थूल देश के साथ संबंध नहीं हो सकता। वह सूक्ष्म होने पर भी स्थूल वस्तु में सर्वत्र व्याप्त रह सकता है। इस प्रकार इसी भाव को समझाने के लिए अंत में कहा गया है कि वह इतना सूक्ष्म होने पर भी अनंत भाव से युक्त होने में अर्थात असीम होने में समर्थ है। भाव यह है कि वह जड़ जगत में सर्वत्र व्याप्त है, केवल बुद्धि के गुणों से और अपने अहंता ममता आदि गुणों से युक्त होने के कारण ही एक देशीय बना रहा है। जीवात्मा वास्तव में ना तो स्त्री है, ना पुरुष है और ना नपुंसक ही है। ये सब जिस शरीर को ग्रहण करता है, उस समय उससे संयुक्त होकर वैसा ही बन जाता है। जो जीवात्मा आज स्त्री है, वही दूसरे जन्म में पुरुष हो जाता है। जो पुरुष है वही स्त्री हो सकता है। भाव यह है कि ये स्त्री पुरुष और नपुंसक का भेद शरीर को लेकर है। जीवात्मा सर्वभेद शून्य है, सारी उपाधियों से रहित है। संकल्प, स्पर्श, दृष्टि, मोह, भोजन, जलपान और वृष्टि, इन सब से सजीव शरीर की वृद्धि और जन्म होते हैं। इसका एक भाव तो यह है कि स्त्री पुरुष के परस्पर मोहपूर्वक संकल्प, स्पर्श और दृष्टिपात के द्वारा सहवास होने पर जीवात्मा गर्भ में आता है। फिर माता के भोजन और जलपान से बने हुए रस के द्वारा उसकी वृद्धि होकर जन्म होता है। दूसरा भाव यह है कि भिन्न भिन्न योनियों में जीवों की उत्पत्ति और वृद्धि भिन्न भिन्न प्रकार से होती है। किसी योनि में तो संकल्प मात्र से ही जीवों का पोषण होता रहता है, जैसे कछुए के अंडों का किसी योनि में आसक्ति पूर्वक स्पर्श से होता है।
जैसे पक्षियों के अंडों का किसी योनि में केवल आसक्ति पूर्वक दर्शन मात्र से ही होता है, जैसे मछली आदि का किसी योनि में अन्न भक्षण से और जलपान से होता है, जैसे मनुष्य पशु आदि का और किसी योनि में वृष्टि मात्र से ही हो जाता है, जैसे वृक्ष लता आदि का। इस प्रकार नाना प्रकार से सजीव शरीरों का पालन पोषण पुष्टि रूप वृद्धि और जन्म होते हैं। जीवात्मा अपने कर्मों के अनुसार उनका फल भोगने के लिए इसी प्रकार विभिन्न लोकों में गमन करता हुआ एक के बाद एक के क्रम से नाना शरीरों को बार बार धारण करता है। इसका बार बार नाना योनियों में आवागमन क्यों होता है, इस जिज्ञासा पर कहते हैं, जीवात्मा अपने किए हुए कर्मों के संस्कारों से और बुद्धि मन इंद्रिय और पंचभूत इनके समुदाय रूप शरीर के धर्मों से युक्त होने के कारण अहंता ममता आदि अपने गुणों के वशीभूत होकर अनेक शरीर धारण करता है। अर्थात शरीर के धर्मों में अहंता ममता करके तद्रूप हो जाने के कारण नाना प्रकार के स्थूल और सूक्ष्म रूपों को स्वीकार करता है। अपने कर्म अनुसार भिन्न भिन्न योनियों में जन्म लेता है, परंतु इस प्रकार जन्म लेने में यह स्वतंत्र नहीं है। इसके संकल्प और कर्मों के अनुसार उन योनियों से इसका संबंध जोड़ने वाला कोई दूसरा ही है। वे हैं पूर्वोक्त परमेश्वर, जिन्हें तत्वज्ञानी महापुरुषों ने देखा है। वे इस रहस्य को भली भांति जानते हैं। यहाँ कर्मों के संस्कारों का नाम क्रिया गुण है। समस्त तत्वों के समुदाय रूप शरीर को देखना, सुनना, समझना आदि शक्तियों का नाम आत्मगुण है, और इनके संबंध से जीवात्मा में जो अहंता ममता आसक्ति आदि आ जाते हैं उनका नाम स्वगुण है। अनादि काल से चले आते हुए इस जन्म मरण और बंधन से छूटने का क्या उपाय है, इस जिज्ञासा पर कहा गया कि पूर्व मंत्र में जिनको इस जीवात्मा का नाना योनियों के साथ संबंध जोड़ने वाला बताया गया है, जो अंतर्यामी रूप से मनुष्यों के हृदय रूप गुहा में स्थित तथा निराकार रूप से इस समस्त जगत में व्याप्त हैं, जिनका ना तो आदि है और न अंत ही, अर्थात जो उत्पत्ति विनाश और वृद्धि क्षय आदि सब प्रकार के विकारों से सर्वथा शून्य सदा एक रस रहने वाले हैं, तथापि जो समस्त जगत की रचना करके विविध जीवों के रूप में प्रकट होते हैं और जिन्होंने इस समस्त जगत को सब ओर से घेर रखा है, उन एकमात्र सर्वाधार सर्वशक्तिमान सबका शासन करने वाले सर्वेश्वर पर ब्रह्म पुरुषोत्तम को जानकर यह जीवात्मा सदा के लिए समस्त बंधनों से सर्वथा छूट जाता है। अब अध्याय के उपसंहार में ऊपर कही हुई बात को पुनः स्पष्ट करते हुए परमात्मा की प्राप्ति का उपाय बताया जाता है। वे परब्रह्म परमेश्वर आश्रय रहित अर्थात शरीर रहित हैं, यह प्रसिद्ध है, तथा वे जगत की उत्पत्ति और संहार करने वाले तथा 16 कलाओं को भी उत्पन्न करने वाले हैं। ऐसा होने पर भी वे कल्याण स्वरूप आनंदमय परमेश्वर श्रद्धा भक्ति और प्रेम भाव से पकड़े जा सकते हैं। जो मनुष्य उन परम देव परमेश्वर को जान लेते हैं, वे शरीर से अपना संबंध सदा के लिए छोड़ देते हैं, अर्थात इस संसार चक्र से सदा के लिए छूट जाते हैं। इस रहस्य को समझकर मनुष्य को जितना शीघ्र हो सके उन परम सुहृद परम दयालु परम प्रेमी सर्वशक्तिमान सर्वाधार सर्वेश्वर परमात्मा को जानने और पाने के लिए व्याकुल हो श्रद्धा और भक्ति भाव से उनकी आराधना में लग जाना चाहिए। पंचम अध्याय समाप्त। ओम शांति शांति शांति।